अभी हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो अभी बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा है। दो मुद्दा है, एक नालंदा जिला के, जैसे कि नीतीश कुमार का घर पड़ता है नालंदा जिला, तो उनके गृह जिला का मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा है जो कि 2020 के चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री जी को जो शिकस्त दिया था, उस मुद्दे पे मैं बात करूंगा। आप सब सही समझ रहे होंगे, मैं एलजेपी रामविलास की पार्टी का बात कर रहा हूं। एलजेपी को 29 सीटें मिली थी, लेकिन जो जेडीयू के जो कर्ता धर्ता थे, यानी कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको सीट बंटवारे को लेकर अंधेरे में रखा गया था। अंधेरे से उजाला में तब आया जब रत्नेश सदा का टिकट कट गया। वो दौड़ते हाफते पहुंचे मनीष वर्मा के पास, और मनीष वर्मा जी ने यही काम किया कि उनको लेकर के नीतीश कुमार जी के पास चले गए, और फिर जो होना था वही हुआ। बहुत सारे राजनीतिककार, न्यूज वाले, मीडिया वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार में अब वो बात नहीं रही, लेकिन फिर वही बात दिखी जिसके लिए कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया कि मेरी जो भी जीती हुई सीट है वो मैं किसी को भी नहीं दूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। और इसका ये हुआ मतलब कि रत्नेश सदा को फिर वापस उनको सीट मिल गया, और एक जो सीट नालंदा जिला के राजगीर सीट का जो चर्चा हाईलाइटेड सीट था, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, वो सीट तो मेरे ही पास रहेगा, और जेडीयू ने वहां पे अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसको लेकर के एक बार मीडिया के गलियारों में ये भी चर्चा शुरू हो गया कि लगता है नीतीश कुमार जी का एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जहां जहां नीतीश कुमार जी चाहें वहां वहां वो अपना सीट दे दिए। हालांकि केंद्र में दोनों के मंत्री हैं, लेकिन फिर भी दोनों में टकराव अंदर खाने तेज है। वो आपको और हमको दोनों को पता है, और हमारे जो सूत्र हैं उसके हवाले से हमको पता चलता रहता है। जैसे कि तारापुर सीट, वहां पे पहले जो थी बीजेपी वहां से सीट मांग रही थी, और बीजेपी वहां पे अपना कैंडिडेट उतार भी दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी वहां से लड़े। इसको लेकर बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंततः जाकर के कुछ भी नहीं हुआ। और साथ के साथ मीडिया हाउस में ये भी चल रहा है, जैसे कि ये करीब करीब बहुत सारे न्यूज पे चल भी चुका है कि अंदर जो जेडीयू वाले हैं वो 2020 में जिस तरह से तेजस्वी जी ने रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान जी ने जैसे माननीय नीतीश कुमार जी को पटकनी दिया था, उनको 43 में ला करके खड़ा कर दिया था, उसी प्रकार से ये चल रहा है कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है, ना कि जेडीयू के साथ है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि आखिर मैं बोलना क्या चाह रहा हूं और समझ आप सब क्या रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि ये जो पूरा माहौल बना वो सोनबरसा सीट के लिए हुआ। वहां से रत्नेश सदा जी को टिकट मिलना था, टिकट नहीं मिला, जिसको लेकर के अंततः नीतीश कुमार जी टिकट बंटवारे को लेकर अपने हाथ में बागडोर लिए, और फिर वहां से रत्नेश सदा को पार्टी ने टिकट दिया, और वो वहां पे अपना नॉमिनेशन करवाए। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा समीकरण बना, लेकिन फिर अंततः वही हुआ जो नीतीश कुमार चाहते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं राजगीर की। राजगीर का कहना यह था कि राजगीर का सीट चला गया था एलजेपी रामविलास के पास, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार जी ने फिर कहा कि उनके जितने भी
सहयोगी दल थे, उन्होंने कहा, उनके कार्यकर्ता ने कहा कि काम करेंगे हम और मेवा खाइएगा आप, इस तरह का बात उठने लगा। और वहाँ पे राजगीर विधानसभा पे कौशल जी को जेडीयू ने टिकट दिया और वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे ही देखिए कि आपने मीडिया में ये भी सुना होगा कि जैसे ही चिराग पासवान दिल्ली से लौटते हैं तो उन्होंने एक बात और कही कि विधायक जीतने के बाद विधायक दल अपना बैठक बुलाएंगे, उसके बाद नेता चुना जाएगा। लेकिन अगले 24 घंटा के बाद उनका जो है रणनीतिकार बदल जाता है, बोल बदल जाता है और कहते हैं कि नहीं, हम सब माननीय नीतीश कुमार जी को चेहरा पे ही चुनाव लड़ेंगे और आखिर तक वही हमारे मुख्यमंत्री हो गए। खैर वो तो दूर की बात हो, मैं नज़दीक की आता हूँ। हमारे गृह जिला में पड़ता है नालंदा और मैं यहाँ पे एक हॉट सीट बना हुआ है, ये इस्लामपुर विधानसभा। इस्लामपुर विधानसभा में स्वर्गीय राजीव रंजन जी के सुपुत्र रोहेल रंजन जी को टिकट मिला है जेडीयू ने। हालांकि नालंदा जिला के सभी सीटों पे चेहरा वही है एनडीए के, लेकिन मात्र एक इस्लामपुर विधानसभा पे उनका चेहरा बदला गया है। वहाँ पे पहले जो विधायक थे वो 2020 में चुनाव हार गए थे, चंद्रसेन कुमार सिंह। उसके बाद इस बार उन टिकट मिला रोहेल रंजन जी को, तो इनकी एक अलग ही हवा बनी हुई है। जितने भी यंग हैं, नवयुवक लड़के हैं, वो बोल रहे हैं कि चुनाव में इनको रिकॉर्ड टूट जाएगा, इतने वोटों से ये जीतेंगे। लेकिन खास करके ये भी जानना होगा कि जन स्वराज पार्टी से उनके सौजातीय जो नालंदा जिला के चेयरमैन हैं वो भी खड़ी है और दोनों एक ही जाति के हैं। कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं रोहेल रंजन भी, और जन स्वराज के जो है उम्मीदवार वो भी कुर्मी जाति से आते हैं। तो ये बात देखना होगा। और महागठबंधन से जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं राकेश रोशन, वो उन्हीं को टिकट मिला है। तो इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि आखिर इस्लामपुर विधानसभा में होता क्या है। और मैं थोड़ा सा हट करके आता हूँ हिलसा विधानसभा में। हिलसा विधानसभा में ज्यों का त्यों टिकट बटा हुआ है। हालांकि जेडीयू कार्यकर्ता में गुस्सा है, लेकिन हमने ज़मीनी स्तर पर जाके पता किया तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लास्ट तक मान ही जाएंगे। तो खैर मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा था उसका मतलब ये था कि नीतीश कुमार जी 2020 का बदला एलजेपी रामविलास से लेकर के ही रहेंगे। और ये रुझान आना शुरू हो गया है। जहां तक हमें जानकारी है एलजेपी रामविलास की 5 सीटों का नॉमिनेशन रद्द हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं अभी नॉमिनेशन में ही ये दशा है, तो आगे क्या होगा। और मीडिया हाउसेस में ये चल रहा है कि नीतीश कुमार ने ले लिया चिराग से बदला, एलजेपी आर की सीटों पर लड़ेगी जेडीयू चुनाव। इस तरह का मीडिया हाउसेस में खबर चल रहा है। और ये गलत खबर नहीं है, मैं कोई गलत खबर नहीं बता रहा हूँ, ये सही है। मैं भी 2-4 नेताओं से बात किया हूँ, उस सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो धन्यवाद। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आप सबसे मैं यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कृपया मेरे YouTube चैनल को आप सब सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिस प्रकार से आप सब हमें प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार से आप सबका प्यार हम पे बना रहे। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और कमेंट तो जरूर ही करें। धन्यवाद।